Good morning students. Today we are studying class 7th competition chapter perimeter and area exercise number 20.2. बेटा सभी ध्यान देंगे, इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, सभी क्वेश्चंस का कंसेप्ट अच्छा है। बेटा सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग दिस एंड दिस। हमारे पास एक लॉन है जो कि रेक्टेंगल की शेप का है, हमें गिवन है उसकी लेंथ 40 मीटर और उसकी ब्रेथ 25 मीटर। क्लियर सभी को? हमें गिवन है रेक्टेंगल की लेंथ 40 मीटर और उसकी ब्रेथ 25 मीटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे सभी, इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड। इस लॉन के बाहर एक रास्ता है जो कि 2 मीटर लंबा है। ध्यान दो सभी, मैं मेरे पार्क को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि मैं इसके बाहर की तरफ एक रास्ता बना पाऊं जो कि 2 मीटर चौड़ा है। ध्यान दो सभी, हमें गिवन है इस पार्क के बाहर की तरफ एक 2 मीटर का रास्ता है। ये जो डिस्टेंस है this is 2 meter, this distance is also 2 meter. In the same way this distance is also 2 meter and this distance is also 2 meter. बताएं सभी, क्या सभी को डायग्राम क्लियर है? क्या सभी को फिगर क्लियर है? फिगर हमको गिवन है एक ग्रासी लॉन, उस लॉन के बाहर की तरफ एक्सटर्नली एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्लियर सभी को यहां तक? दिस इज अवर लॉन, ये हमारा ग्रासी लॉन है, इसके बाहर की तरफ एक 2 मीटर का रास्ता है जो हमने बना दिया। अगर आपको दिख रहे हो ना, इसके अंदर 2 रेक्टेंगल बन चुके हैं। एक तो अंदर वाला, लेंथ कितनी है उसकी 40, ब्रेथ कितनी है 25। कोई मुझे बताएगा इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? सोचो और मुझे बताओ, बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? लेंथ सोचो बेटा, सोचो। वेरी गुड, यू कैन थिंक। नो, 42 रॉन्ग, 42 रॉन्ग। सोचो ध्यान से सोचो। 2 हमने इस साइड ऐड किया है, 2 हमने उस साइड ऐड किया है। वेरी गुड प्राची, द आंसर विल बी 44। क्लियर सभी को? बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ 44, 2 हमने ऐड किया है लेफ्ट साइड, 2 हमने ऐड किया राइट साइड, 2 + 2 4। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं मेरे बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ 44 मीटर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। बताएं सभी, क्लियर सभी को? बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ 44 मीटर। क्लियर? ओके, कैन यू टेल मी द ब्रेथ? यू आर फाइन, यू आर एक्सेलेंट, यू कैन टेल। वेरी गुड। कैन यू टेल द ब्रेथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल? वेरी गुड खनन। द आंसर विल बी 29, क्योंकि ये तो 25 है। 25 + 2 27, 27 + 2 29. The new breadth will be 29 meter. A, B, C, D, E, F, G, H. Can I write? Area of rectangle A, B, C, D equals to length into breadth 40 multiply 25. The answer will be in meter square. Second point, area of rectangle E, F, G, H, L into B. L की वैल्यू हाउ मच? 44, ब्रेथ की वैल्यू 29। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। हमें बोला गया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। हमको क्या करना है? इस पाथ में कुछ काम करना है लेवलिंग का। तो मुझे बताना है मुझे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालो एरिया, एरिया ऑफ पाथ। वेरी इजी, ई एफ जी एच का एरिया में से माइनस कर दो ए बी सी डी का एरिया, ये आप निकाल लोगे।
ये आप निकाल लोगे, दोनों को माइनस करोगे, यू विल गेट योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। द लास्ट पॉइंट, यू विल गेट कॉस्ट हाउ, आपको रेट गिवन है ₹8.25, मल्टीप्लाई करोगे रिक्वायर्ड एरिया से, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड कॉस्ट। बताओ क्लियर सभी को? मैंने आपको पूरा क्वेश्चन 4 पॉइंट में समझा दिया है। पहले पॉइंट में छोटे रेक्टेंगल का एरिया, सेकंड पॉइंट में बड़े रेक्टेंगल का एरिया, थर्ड पॉइंट में एरिया ऑफ पाथ, फोर्थ पॉइंट में रिक्वायर्ड कॉस्ट। आप मुझे बता सकते हो किस बच्चे को कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ओके दीक्षा, बेटा फोकस ऑन द बोर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रीड करो। 1 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर अलोंग इट्स साइड। ध्यान दो बेटा, हमको एक स्क्वायर गिवन है, हमें एक स्क्वायर गिवन है ABCD। हमें ये गिवन है इस स्क्वायर की साइड कितनी है 30 मीटर। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है मैंने एक रास्ता बनाया 1 मीटर चौड़ा, किस तरफ, अंदर की तरफ। तो मैं अगर अंदर की तरफ रास्ता बनाऊंगा तो मेरा स्क्वायर छोटा हो जाएगा। क्लियर सभी को ये बात? अब मुझे फटाफट ये बता दो अंदर वाले स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी। अगर जो मेरा रास्ता है उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, वेरी गुड, टेल मी फर्स्ट। जो अंदर वाला स्क्वायर है इसके साइड्स क्या होंगी, यू कैन टेल, वेरी गुड, एक्सेलेंट, द आंसर इज 28। गेटिंग ऑल? जो अंदर वाला स्क्वायर होगा उसकी साइड कम होगी, दैट विल बी 28। क्लियर है? एक लेफ्ट से कम, एक राइट से कम, एक ऊपर से कम, एक नीचे से कम। वेरी गुड, यू विल गेट द रिक्वायर्ड साइड एज 28, 28, 28 एंड 28। नाम दे सकते हैं EFGH। क्लियर है? गॉट इट? सो साइड्स ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी 30 minus 2, we get 28 मीटर। ध्यान दो सभी, हमसे क्या पूछा गया, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड बाय ग्रास। इस पाथ के अलावा जो रास्ता बचा, जो जगह बची, हमने उसको किससे कवर कर दिया, ग्रास से। यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ दिस ग्रास? कैन यू टेल मी एरिया ऑफ ग्रास? क्या आप सभी के माइंड में आ रहे हैं? दैट विल बी एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। क्या सभी के माइंड में ये बात आ चुकी है? एरिया ऑफ ग्रास विल बी एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। वेरी गुड प्रिया, सुहाग, वेरी गुड। द आंसर इज 28 मल्टीप्लाई 28, यू विल गेट व्हाट, 784 मीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को स्क्वायर्स याद होंगे। 28 मल्टीप्लाई 28, यू विल गेट 784 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? वेरी गुड। द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास इज रुपीज दिस। हमको कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग हमें गिवन है, दैट इज ₹1176। हमें कॉस्ट गिवन है, हमें निकालना है रेट। हम रेट कैसे निकालेंगे? जो हमने उसको पैसे दिए वो ऊपर नीचे कितना एरिया में काम करवाया। मेरा कॉस्ट कितनी है 1176, मैंने कितने एरिया में ग्रास लगवाई 784 मीटर स्क्वायर। अगर आप कट करोगे आपको मिलेगा 1.50 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 2।
हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या गिवन है, पढ़ो। थ्रू आ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड 90 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर। हमको एक फील्ड बनाना है, पहले फील्ड बना लो। हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, डेट इज ए बी सी डी। हमें गिवन है उसकी लेंथ 90 मीटर और उसकी ब्रेथ 60 मीटर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स। हमें दो रोड बनाने हैं इसके अंदर की तरफ, एक तो इसके पैरेलल हो और एक इसके पैरेलल हो। ध्यान दो, मैंने एक रोड तो ये बनाया, ये रोड इसके पैरेलल है, और मैंने एक रोड ये बनाया जो कि किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। क्लियर है। हमें गिवन है डेट इज 3 मीटर वाइड। चेक करो, इफ द विड्थ ऑफ द रोड्स इज 3 मीटर, जो रोड्स की चौड़ाई है ना वो कितनी है हमारी, 3 मीटर। हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, कि रोड्स ने कितना एरिया कवर किया। मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल फिगर के अंदर, और फिर मुझे बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, फोकस। मुझे निकालना है इसका एरिया प्लस इसका एरिया। सभी ध्यान देंगे, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, फटाफट चैट बॉक्स में, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, ये हाउ मच बताओ सभी चैट बॉक्स में फटाफट। वेरी गुड, 90 आ रहे सभी का, बोलो सभी का 90 आ रहे हैं, सभी के माइंड में आ चुका 90। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस द डिस्टेंस इज व्हाट, 90 मीटर। वेरी गुड। सो अगर मैं बात करूं, मेरा एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ आपने बता दिया, लेंथ की वैल्यू 90। कैन यू टेल मी द ब्रेथ, क्या मुझे बता सकते हो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ हाउ मच, लेंथ तो 90 है, ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ इस पाथ की ब्रेथ, पूरे रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं, उस रास्ते की ब्रेथ, रास्ते की ब्रेथ। बोर्ड पे है, बोर्ड पे ध्यान से देखो, ध्यान से बोर्ड पे है बेटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। द ब्रेथ ऑफ द पाथ इज व्हाट, 3 मीटर। क्लियर सभी को, इस रास्ते की जो ब्रेथ है वो कितनी है, 3 मीटर। क्लियर सभी को, हाँ जी ये चीज क्लियर सभी को। अगर मैं नाम देना चाहूं कैसे, ई एफ जी एच, तो जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 90 मीटर। जो ब्रेथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 मीटर। सो एरिया ऑफ ई एफ जी एच that will be 90 multiply 3, I got 270 मीटर स्क्वायर। बताएंगे सभी, क्या सभी को क्लियर है यहां तक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच क्लियर। इन द सेम वे कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ आई जे के एल, लेंथ विल बी व्हाट, द लेंथ विल बी व्हाट। अगर मैं बात करूं ये मेरी लेंथ है और ये मेरी ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की, तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मच, 60 मीटर, एंड ब्रेथ विल बी हाउ मच, 3 मीटर। सो एरिया ऑफ आई जे के एल 60 मल्टीप्लाई 3, आई गॉट 180 मीटर स्क्वायर। बताएं सभी, क्लियर सभी को।
हाँ जी बेटा, हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बताएं कि आप सभी को रिक्वायर्ड एरिया क्लियर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJKL माइनस एरिया ऑफ सेंट्रल स्क्वायर। आप क्या करोगे, 270 प्लस 180 माइनस 3 3 सा, आप इसको सोल्व करोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ जी, सभी बच्चे बताएं, क्या सभी बच्चों को थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? स्टूडेंट्स फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी, ध्यान दो। फ्रॉम एन रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, हमको गिवन है साइज, शीट का साइज गिवन है, दैट इज 100 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर। आर कट 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हमने क्या किया, हर एक कॉर्नर में से 10 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर कट कर दिए। तो हमें क्या बताना है, ध्यान दो। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, वेरी इजी क्वेश्चन। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट माइनस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शीट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ माइनस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड इज 10 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8000 माइनस 400। यहां से आप माइनस करोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। बताओ, क्लियर सभी को? इजी है बिल्कुल। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर सभी को? स्टूडेंट बेटा रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? वेरी गुड, टेल मी। वेरी गुड, द आंसर इज 7600। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। द आंसर विल बी 7600। वेरी गुड, very good. We are doing one more question, okay? The last question of today, question number 5. Start करें, ready? Ready? Start करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, रेडी? स्टार्ट करें। ओके बेटा, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. This is also very easy. Focus properly. A painting this meter long and this meter wide. हमको एक पेंटिंग गिवन है, ABCD. It is 8 centimeter long and 5 centimeter wide. Focus is painted on a cardboard such that there is a margin of 1.5 centimeter along its side. हमको क्या करना है, इसको जब पेंटिंग करना है तो हमको सभी साइड से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ना है एज अ मार्जिन। ये मैंने छोड़ दिया 1.5, ये मैंने छोड़ दिया 1.5, ये मैंने छोड़ दिया 1.5, ये मैंने छोड़ दिया 1.5. कैन यू टेल मी द न्यू लेंथ एंड द न्यू ब्रेथ? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी द न्यू लेंथ एंड द न्यू ब्रेथ? स्टार्ट टेलिंग. वेरी गुड, स्टार्ट टेलिंग.
Excellent prayer Subhag. The new length will be 5. It is clear to all. The new length will be 5 सेंटीमीटर. क्लियर सभी को? 1.5 वहां से गया, 1.5 वहां से गया, डेट मीन्स 3 चला गया. वी रिक्वायर्ड 5. क्लियर? 1.5 यहां से कम हुआ, 1.5 यहां से कम हुआ. कितना कम हुआ? 3. 5 में 8 में से 3 गया 5. बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है? न्यू लेंथ. रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. क्या सभी बच्चों को न्यू लेंथ क्लियर है? न्यू लेंथ. ओके. व्हाट अबाउट न्यू ब्रेथ? वेरी गुड. व्हाट अबाउट न्यू ब्रेथ? Excellent. The answer will be 2. Very good. The new breath will be 2. How? 1.5 1.5 कितना कम हो गया? 3 कम हो गया. 5 में से 3 गया 2. That means the new breath will be 2 सेंटीमीटर. मतलब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है. जो हमारा बड़ा रेक्टेंगल था वो कितना था? 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर. जो मुझे अंदर पेंटिंग करनी है, पेंटिंग करने वाला जो छोटा रेक्टेंगल है उसका क्या बन चुका है? 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट मार्जिन जो हमने छोड़ दिया. बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है यहां तक? दिस इज व्हाट मार्जिन. The new rectangle and the old rectangle clear to each and everybody? It is clear? Very good. हमसे पूछा गया, read the last line, find the total area of the margin. Very good. Can you tell? Area of margin, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस. क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी. एरिया ऑफ मार्जिन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. 8 5 जा 40 माइनस 5 2 जा 10. वी गॉट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. बताएं सभी, क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्लियर सभी को? So just practice these questions and complete your fair notebook. Okay, do these 5 questions today's homework. Okay बेटा, got it? सो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं. अगर किसी का कुछ छोटा मोटा पॉइंट बच गया हो देन प्लीज लेट इट कवर फ्रॉम द वीडियो. ओके, आई विल सेंड यू द वीडियो. ओके, ठीक है, आई विल सेंड यू द वीडियो. ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय. ठीक है, बाय बेटा, बाय ऑल.